दोस्तों आज की वीडियो का टाइटल देखने के बाद आप लोग सोच रहे होंगे कि शायद हम कोई मजाक कर रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई मरने के बाद फिर से जिंदा हो जाए। तो दोस्तों हम आपको बता दें ये कोई मजाक नहीं है, बल्कि आज की वीडियो ऐसे ही कुछ सबसे हैरान कर देने वाली घटनाओं पर आधारित है, जिसमें लोग मृत घोषित होने के बाद फिर से जिंदा हो गए थे। शायद आपने बहुत से फिल्मों में देखा होगा कि कोई इंसान मरने के बाद ताबूत में रख दिया जाता है, लेकिन अचानक से वो दोबारा जिंदा हो उठता है। पर उसे शायद हम सभी ज्यादा सीरियसली नहीं लेते, क्योंकि वो तो महज एक फिल्म होती है। पर आपको कैसा लगेगा अगर हम आपको बोलें कि ऐसी घटनाएं सिर्फ काल्पनिक नहीं बल्कि हकीकत में भी होते हैं? तब शायद आपको उस पर यकीन करने में काफी ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जहां पर मरने के बाद भी लोग जिंदा हुए हैं और उन्हें फिर से जीवन मिला है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसी ही कुछ हैरान कर देने वाली घटनाओं के बारे में बताने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पर दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी कर लें। साथ ही इसके बगल में लगे उस बेल आइकॉन को भी जरूर ऑन कर लें, ताकि हमारी इसी तरह के वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंचते रहें। तो चलिए दोस्तों बिना देर किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। टिम्थी डेक्स्टर। दोस्तों ये व्यक्ति 18वीं शताब्दी का एक मिलियनेयर था। इसके मन में एक ऐसा ख्याल आया जिसे सुनने के बाद शायद आप इसे पागल समझने लगेंगे। इन्होंने ये जानने की कोशिश की कि आखिर इनके बारे में लोग क्या सोचते हैं। तब इन्होंने एक आइडिया निकाला और खुद की मौत की खबर अखबारों में निकाल दी, ताकि लोग इनकी शोक सभा में आए और ये महाशय पता लगा सकें कि आखिर लोग इनके लिए कितने दुखी होते हैं। जब लोगों को उनकी मौत की खबर पता चली तब लोग इनके फ्यूनरल में आने लगे। इनकी शोक सभा में लगभग 3000 से ज्यादा लोग शामिल हुए थे और सभी सच में बहुत ज्यादा दुखी थे। इन्हें मरा हुआ समझकर सारे रीति रिवाज पूरे किए गए और रीति रिवाज पूरे होने के बाद जब लोग खाना खाने बैठे तो एक कमरे में से अचानक आवाज आने लगे। जब लोगों ने उस कमरे को देखा तब वहां मौजूद सभी लोग हैरान हो गए। उन्होंने देखा कि जिस शख्स को मरा हुआ समझकर वो उनकी शोक सभा में आए हैं, असल में वो तो मरा हुआ था ही नहीं, और वो अपनी पत्नी को इस बात के लिए डांट रहा था कि उसकी पत्नी ने शोक सभा में बहुत कम आंसू बहाए। इस बात से उनकी झूठी शोक सभा से पर्दा उठ गया और लोगों को पता चल गया कि ये सब उन्होंने नाटक किया था, सिर्फ ये जानने के लिए कि लोग उनके मरने पर कितने दुखी होते हैं। मानना पड़ेगा, दुनिया में अगर सबसे मूर्ख प्राणी का कोई अवार्ड होता तो शायद इन भाई साहब को ही उसे दिया जाता। द ओल्ड मैन। चलिए अब हमारी अगली घटना की बात करते हैं। यह घटना 1571 की है, जब इंग्लैंड के एक छोटे से गांव में रहने वाले एक किसान की मौत हो जाती है। वो किसान एक बुजुर्ग आदमी था और काफी ज्यादा अच्छा व्यक्ति भी था, इसलिए लोगों ने उसके लिए अच्छी शोक सभा आयोजित करने का फैसला किया। जब उसके फ्यूनरल में लोग उसके ताबूत को लेकर आ रहे थे तभी गलती से उन लोगों के हाथों से वो ताबूत गिर गया। ताबूत को उठाकर जब सीधा किया गया और उसे खोलकर अंदर डेड बॉडी को चेक किया गया, तब जो लोगों ने देखा उसे देखकर सभी लोग हैरान होने के साथ साथ काफी ज्यादा डर भी गए, क्योंकि जिसकी शोक सभा में वो सभी शामिल होने आए थे वो व्यक्ति ताबूत में से उठकर बैठ गया था। असल में वो व्यक्ति मरा नहीं था बल्कि जिंदा था और सिर्फ बेहोश हुआ था, लेकिन उन लोगों ने उस व्यक्ति को शायद मरा हुआ समझ लिया और उसके फ्यूनरल की तैयारी कर ले। शायद अगर ताबूत नहीं गिरता तब उस व्यक्ति को जिंदा ही दफना दिया जाता। खैर जो भी हुआ, लोगों को उसके जिंदा होने की बहुत खुशी हुई और आज भी उसके उस दिन को फेस्टिवल के रूप में इंग्लैंड के उस गांव में मनाया जाता है, जिसे लोग द ओल्ड मैन के नाम से सेलिब्रेट करते हैं। ज़ेन क्या। दोस्तों जब भी हमें किसी के बारे में कोई बात जाननी होती है तब हम उनसे सीधे जाकर बात करते हैं और उनसे पूछ लेते हैं, लेकिन इस लड़की ने ऐसा नहीं किया। इस लड़की ने ऐसा करने के लिए अपनी ही शोक सभा आयोजित की और वहां पर लोगों को बुला लिया। इतना ही नहीं, इस शोक सभा को यादगार बनाने के लिए बढ़िया कैरेक्टर्स, डेकोरेशन, यहाँ तक कि मेकअप आर्टिस्ट को भी हायर किया गया था। लोग इसकी शोक सभा में आते जा रहे थे और इसके ताबूत के पास आकर कुछ अच्छा या बुरा कहते जा रहे थे। जब इसकी ये शोक सभा खत्म हुई तब इसकी आंखों में आंसू थे और इसने बताया कि इस दिन इसे बहुत अच्छा लगा और इसे ऐसा लग रहा था जैसे इसे एक नई जिंदगी मिल गई हो। हमारे अंतिम समय में लोग हमारे बारे में जो कुछ कहते हैं वो एकदम सच होता है और ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और जैसा लोगों ने मुझे मेरे बारे में बताया मैं आगे चल के वैसा ही करूंगा। कोंग चेन्यांग। ये शख्स मानसिक रूप से बीमार था और इसलिए इसका परिवार इन्हें जंजीरों से बांध कर रखता था, लेकिन एक बार ये आदमी अपने जंजीरों को तोड़कर वहां से भाग निकला। इस घटना से उसका परिवार बहुत ज्यादा दुखी और परेशान हो गया था, लेकिन कुछ ही समय बाद पास की एक नदी में उसकी डिकम्पोज्ड बॉडी बहती हुई मिले। उनके परिवार को लगा कि कोंग की मृत्यु हो गई है और यही सोचकर उनके परिवार वालों ने उनके लिए शोक सभा आयोजित की। उस शोक सभा में बहुत लोग शामिल हुए। तभी शोक सभा में अचानक से लोगों को कोंग नजर आते हैं। उन्हें देखने के बाद सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और उन्हें लगता है कि ये उनका भूत है। उनके परिवार वाले भी काफी डर जाते हैं, लेकिन तभी कोंग अपने पिता को गले लगाकर कहते हैं कि मैं जिंदा हूँ, और तब जाकर लोगों को उनके ऊपर भरोसा होता है। गिलबर्टो अराउओ। 2012 में एक व्यक्ति के पास पुलिस का फोन आता है कि उसके भाई की डेड बॉडी बरामद की गई है। ये सुनकर वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। जब वो इस डेड बॉडी को देखने जाते हैं तब सच में ये उनके भाई जैसा ही दिखने वाला शख्स होता है।
उन्हें देखकर लगता है कि ये उनका ही भाई है और वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं और अपने भाई की डेड बॉडी को देखकर रोने भी लगते हैं। अगले दिन वो अपने भाई की शोक सभा अपने घर पे आयोजित करते हैं। उनके रिश्तेदारों और दोस्तों को बुलाया जाता है। ये शोक सभा चली रही होती है कि तभी अचानक से दरवाजे पे किसी की दस्तक देने की आवाज आती है। जब दरवाजा खोला जाता है तब सभी लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि दरवाजे पे उस व्यक्ति का भाई गिलबर्टो था जिसके मरने की शोक सभा रखे गए थे। वो बताते हैं कि एक दोस्त ने ही उन्हें उनकी इस शोक सभा के बारे में बताया, जिसपे पहले तो उन्हें यकीन नहीं हुआ कि आखिर कोई कैसे जीते जी उनकी शोक सभा कर सकता है, और इसलिए वो जल्दी से यहाँ पहुंच गए। बाद में उनके भाई ने उनके जैसे दिखने वाले शख्स की बॉडी को पुलिस को वापस कर दिया। कार्लोस कमेओ, यह आदमी 33 साल का था और ब्राजील का रहने वाला था। इस शख्स की नई नई शादी हुई थी। एक दिन यह बाइक पर सवार होकर ऑफिस से वापस घर आ रहा था कि तभी इसका बीच रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है। जब परिवार वालों को इस घटना के बारे में पता चला तो वो लोग बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं और जल्दी से उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां पर डॉक्टर इन्हें मृत घोषित कर देते हैं और इनका डेथ सर्टिफिकेट भी तैयार कर देते हैं। इसके बाद इस शख्स का पोस्टमार्टम किया जाता है। जब डॉक्टर इस प्रोसेस के लिए आगे बढ़े तब उन्होंने देखा कि इस आदमी के अलग अलग बॉडी पार्ट से बहुत सारा खून निकल रहा था। ये देखकर डॉक्टर काफी ज्यादा हैरान हो गए, लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी तो तब हुई जब ये शख्स उठकर बैठ गया और डॉक्टर जिसका पोस्टमार्टम कर रहे थे वो असल में एक जिंदा आदमी था। डॉक्टर सहित उनकी फैमिली को भी यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर कैसे एक मृत व्यक्ति जिंदा हो सकता है। पर जो भी हो, इस हादसे के बाद इस आदमी को एक नया जीवन मिल गया और आज ये खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रह रहे हैं। विल्टर विलियम्स, दोस्तों ये यूएसए के रहने वाले 78 वर्षीय व्यक्ति थे जिन्हें एक खतरनाक बीमारी थी, जिसके इलाज के लिए इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था। लेकिन कुछ दिनों के बाद डॉक्टर्स ने उन्हें मरा हुआ घोषित कर दिया। उनके मृत्यु के बाद उनकी फैमिली उन्हें फ्यूनरल में ले जाने के लिए तैयार हो जाती है। उन्हें एक प्लास्टिक के बैग में रखकर हॉस्पिटल में रखा जाता है, जहां पर काम करने वाले कर्मचारी को मरे हुए व्यक्ति के पैर में कुछ हरकत होती नजर आती है। इसे देखकर कर्मचारी चौंक जाता है। पहले तो वो काफी ज्यादा घबरा जाता है, पर थोड़ी देर बाद उसने हिम्मत जुटाई और व्यक्ति के हाथों की नसों को चेक किया। उसे पता चला कि वो व्यक्ति तो जिंदा है। जब उनकी फैमिली को इस बात का पता चला तब वो बहुत ज्यादा हैरान हो गए, क्योंकि डॉक्टर ने तो उन्हें मरा हुआ घोषित कर दिया था। यहाँ तक कि इतनी देर तक प्लास्टिक के बैग में रहने के बाद भी उनकी सांसें चल रही थी, पर उनकी फैमिली को उनके साथ ज्यादा दिनों का वक्त बिताने का समय नहीं मिला और कुछ दिनों बाद ही उनकी उस बीमारी से मौत हो गई। फीलिक्स बुश ब्राजील, इस व्यक्ति ने कुछ वैसा ही कारनामा किया जैसा कि आपने वीडियो की स्टार्टिंग में देखा था। इसने भी अपना ही फ्यूनरल प्लान करने के बारे में सोचा। इस व्यक्ति ने न ही शादी की थी और न ही इसका कोई करीबी दोस्त या रिश्तेदार था, इसलिए इसने खुद की शोक सभा खुद ही आयोजित करके खुद ही उसमें शामिल होने के बारे में सोचा और ये ऐसा करने में कामयाब भी हो गया और इसने खुद से ही अपनी शोक सभा का आयोजन कर दिया। उस समय इसकी शोक सभा में 8000 से भी ज्यादा लोग शामिल हुए थे। इसने अपनी शोक सभा में अलग अलग तरह के बहुत सारे पकवान और व्यंजन बनवाए थे और बहुत ही शानदार दावत रखे थे, जिसके बाद में इन्होंने लोगों के साथ काफी एंजॉय भी किया। ये बात बिल्कुल सच है कि इसने अपने फ्यूनरल में काफी एंजॉय किया था, लेकिन बाद में जब वो सच में इस दुनिया से चल बसे तब इनके लिए किसी भी तरह की शोक सभा का आयोजन नहीं किया गया, क्योंकि इन्होंने सभी से बोल दिया था कि इनकी मौत के बाद इनकी शोक सभा न मनाई जाए, क्योंकि इन्होंने तो उसे जीते जी ही मना लिया था। तो दोस्तों, देखा अपने दुनिया में कैसे कैसे लोग भरे हुए हैं जो आप कभी सोचना भी पसंद नहीं करते होंगे, वो ये लोग करने के बारे में सोच लेते हैं। वैसे इन सब में से आपको किसकी शोक सभा सबसे ज्यादा अच्छी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही इस तरह के वीडियोस रोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।